नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हम अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए मैथ के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सीख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, हमने बहुत सी चीज़ें सीख रखी हैं। आज उसी सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ फिर से नया सीखते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ, और इसी सफ़र में मिलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आ चुका है आपके सामने, थोड़ा सा आराम से लगाइएगा। आज के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक, सरल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी कीमत के 3/4 पर खरीद कर उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेच देता है। कीमत हमें मालूम नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने जैसे कीमत मान ली, जैसे उसकी कीमत थी 100 रुपये, तो आपने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु जो थी उसको 100 के 3/4 पर खरीदा। तो 100 का 3/4 अगर आप करोगे तो 100 का 3/4 क्या होगा, 4 से कटेगा ये 25, 12 25 या 75। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपने कितने रुपए में खरीदी, 75 रुपये में। और 75 रुपये में खरीद कर कह रहा है उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेच देता है। उसकी कीमत थी 100 रुपये और उससे 50% अधिक पर बेच दिया, यानी कितने बेच दिया, 150 में। अच्छा एक बात बताइए, आपने वस्तु को खरीदा था 75 रुपये में और आपने वस्तु को बेच दिया 150 रुपये में। बताइएगा, आपने वस्तु को खरीदा था 75 रुपये में, आपने बेच दिया 150 रुपये में, बताओ लाभ होगा या हानि? बताइएगा लाभ होगा या हानि? आपने 75 में खरीदा और 150 में बेचा, तो क्या होगा, लाभ या हानि? आप बोलोगे लाभ। अच्छा बताइए कितने का लाभ होगा? आप बोलोगे 75 बटे क्रय मूल्य कितना है, 75, और गुणा कर देंगे 100 का। 75 से 75 कट गए और अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 100%। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया था। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमने मान ली उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, कह रहा उस वस्तु के उसकी कीमत से 3/4 मूल्य पर खरीदा, तो 100 का 3/4 की यानी 75 रुपये में खरीदा और उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेच दिया। तो 100 रुपये की चीज़ 50% अधिक यानी कि 150 में बेची। अच्छा एक बात बताइए, 75 में खरीदी 150 में बेची, तो क्या होगा, लाभ कितने का, 75 बटे क्रय मूल्य कितना है, 75, और गुणा कर देंगे 100 का, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 100%। वेरी गुड। और इसी छोटे से क्वेश्चन के साथ आज का सफ़र हमारा स्टार्ट होता हुआ, तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ चुका है, कह रहा है किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से कह रहा है क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है। कह रहा है क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है। पूछ रहा उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर आप चाहें तो एक्स मान के इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिक तरीके पे ज़्यादा नहीं फंसने वाले, हम डायरेक्ट इसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। ओरली इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। उसे बोला है कि 1800 रुपये में बेचने से, मतलब ये विक्रय मूल्य दे रहा है, कह रहा है क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है। थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझ लीजिएगा, थोड़ा पॉइंट समझिएगा। कह रहा है क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर क्या होता है, लाभ। ये बोला उसने बोला क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है। आपको पता है कि गुणा वाला मान नहीं होता, मान होता है भाग वाला। जब भाग वाला मान होता है इसका मतलब क्रय मूल्य तो 7 चलेगा। तो ये 2 कहाँ लिखा है, गुणा में, तो गुणा से ये 2 हटा के 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यही तो आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा 7 और लाभ कितना हो गया, 2। लेकिन इस चीज को हम ऐसे ना समझते हुए हम इस बात को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, जैसे उसने बोला कि 1800 रुपये में बेचने पर कह रहा है कि क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर क्या हो गया, लाभ। तो भैया जो ये 7वां भाग है ये हमारा हो जाता है क्रय मूल्य और ये दूसरा भाग है ये हमारा हो जाता है लाभ। सीधी सी बात सुनिए, 7वां हिस्सा हमारा क्रय मूल्य है, दूसरा हिस्सा हमारा लाभ है। तो अच्छा एक बात बताइए, आप कोई चीज 7 रुपए में खरीदो और 2 रुपया में लाभ में बेचो। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई वस्तु 7 रुपए में खरीदो और 2 रुपए लाभ में बेचो, बताओ कितने की बेचेगी। अगर ये 7 रुपए में खरीदी, 2 रुपए लाभ में बेची, कितने की बेचेगी, आप बोलोगे 9 में, और 9 बराबर आपने बेचा कितने में है, 1800। तो अच्छा एक बात बताइए, जब 9 बराबर 1800 तो 1 बराबर कितना होगा, 200। जब 1 बराबर 200, उसे पूछा क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है, 7। जब 1 बराबर 200 तो 7 बराबर कितना होगा, 1400 रुपये। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आएगा, 1400 रुपये। उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आप समझ और सीख रहे होंगे। एक बार फिर से देखिएगा कैसे करना है। उसने बोला 1800 रुपये में बेचने पर कह रहा है क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के 2/7 भाग के बराबर लाभ होता है, तो ये है लाभ और ये है हमारा क्रय मूल्य। तो अच्छा एक बात बताइए कि आप कोई चीज 7 रुपए में खरीदो और 2 रुपए लाभ में बेचोगे तो कितने की बेचेगी, 9 की।
और 9 बराबर आपने बेचा कितने में 1800। जब 9 बराबर 1800 तो 1 बराबर 200। जब 1 बराबर 200 क्रैमूल पूछा है, क्रैमूल 7 है तो 7 बराबर कितना होगा 1400। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 1400। उम्मीद करते हैं कि इस प्यारी से क्वेश्चन को आपने सीखना प्रारंभ किया हुआ है। क्वेश्चन आप लगा सकते थे, बस इस क्वेश्चन को ओरली कैसे लगाना है इस बात पे हम बात करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए इसी सीखने के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं। सेम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, पढ़िएगा। क्वेश्चन सेम है लेकिन लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन में बदलाव हो चुका है। क्या कहता है? कहता किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, कह रहा किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर रमेश को क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। कह रहा है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ होता है। तो आपको पता है जो 1 है ये हमारा लाभ है और जो 5 है वो हमारा क्या है क्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताओ, 5 रुपया में कोई चीज आपने खरीदी और 1 रुपया लाभ में बेच दी, ठीक है, और फिर कह रहा है यदि उसे 38 रुपए में बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो भैया 38 रुपए में तो हम बाद में बेचेंगे, पहले उसका क्रय मूल्य निकालो, उसका क्रय मूल्य कितना है। क्योंकि हमें पता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी वस्तु का क्रय मूल्य है 5 और लाभ है 1। अब तो 5 रुपए की चीज अगर आप 1 रुपया लाभ में बेचोगे, अच्छा एक बात बताइए 5 रुपए की चीज अगर 1 रुपए लाभ में बेचोगे तो कितने की बेचेगी? आप बोलोगे 6 की। और 6 बराबर आपको कितनी बेची, कितने में है 48। जब 6 बराबर 48 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 48 मतलब 1 बराबर 8। जब 1 बराबर 8 तो क्रय मूल्य बोला है तो क्रय मूल्य 5 है तो 5 40। अगर पूछता उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाता 40 रुपए। अगर वो पूछता क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य आप 40 रुपए बताते। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपने समझी है। अगर नहीं समझी जल्दी से देखते हैं। कह रहा कि 48 रुपए में बेचने पर कह रहा क्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है। तो ये जो लाभ हुआ ये 1 जो है वो लाभ हो गया और जो 5 है ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपए की चीज अगर आप 1 रुपए लाभ में बेचोगे कितने की बेचेगी? आप बोलोगे 6 की। और 6 बराबर आप 48 दिए तो 1 बराबर कितना हो गया 8। जब 1 बराबर 8 तो क्रय मूल्य 5 है तो 5 40। अगर पूछता क्रय मूल्य क्या है तो आप बोलोगे 40 रुपए, लेकिन कह रहा नहीं, कह रहा उसी वस्तु को अगर हम 38 रुपए में बेचेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप 40 रुपए की चीज 38 रुपए में बेचने जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, अगर 40 रुपए की चीज अगर आप 38 रुपए में बेचोगे क्या होगा, लाभ या हानि? अच्छा बताओ 40 रुपए की चीज अगर 38 में बेचोगे क्या होगा, लाभ या हानि? तो आप बोलोगे हानि। कितने की हानि? आप बोलोगे 2 बटे क्रय मूल्य कितना है 40 गुणा किसका करोगे 100 का। 0 0 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा। वेरी गुड। तो आप अपना राइट आंसर क्या बोलोगे 5% की हानि। वेरी गुड, आपका राइट आंसर आएगा 5% की हानि। आशा करते हैं कि यही आंसर आप सभी लोगों के भी बहुत जल्दी आ रहे होंगे। तो चलिए अगर आप सीखने की शुरुआत कर चुके हैं तो इसी शुरुआत को और आगे ले चलते हुए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी तक लाभ हो रहा था लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हानि कर दी। लेकिन आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? आपको तो बेसिक पॉइंट अच्छी तरीके से मालूम है। कह रहा है 9000 रुपए में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य 9000 है और कह रहा है क्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर हानि हुई। कह रहा हानि हुई क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। इस बार हानि हुई तो इसका मतलब ये हमारी हानि हो गई। ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारी हानि है। अच्छा एक बात बताइए, आप 4 रुपए की किसी वस्तु को 1 रुपया हानि पर बेच रहे हो। अच्छा तो 4 रुपए की चीज अगर 1 रुपए हानि पर बेचेगी तो कितने की बेचेगी? बताइएगा 4 रुपए की चीज अगर 1 रुपए हानि बेचेगी कितने की बेचेगी? आप बोलोगे 3 की, यानी कि 3 बराबर कितना दिया गया 9000। जब 3 बराबर 9000 तो भैया 1 बराबर कितना होगा 3000। और जब 1 बराबर 3000 उसने पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तो क्रय मूल्य कितना है 4। जब 1 बराबर 3000 तो 4 तिया 12000 रुपए। वेरी गुड। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 12000 रुपए। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने अच्छे से सीखने और समझने का प्रयास किया हुआ है। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिएगा। उसने बोला था 9000 रुपए में बेचा है और कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर हानि हुई है। तो हानि है तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गई हानि। अच्छा बताइए 4 रुपए की चीज 1 रुपए हानि की कितने की बेचेगी? आप बोलोगे 3 की। और 3 बराबर 9000 तो 1 बराबर कितना होगा 3000। और जब 1 बराबर 3000 क्रय मूल्य पूछा था 4 है तो 4 तिया 12000 रुपए। वेरी गुड। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बहुत ही प्यारी सी बातें आपने अच्छी तरीके से सीख ली होंगी। तो चलिए इसी सीखने के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से।
आ गया है। बहुत ही सरलतम क्वेश्चन, देख के बताइए जल्दी से। सभी लोग कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन सभी को आता होगा। आता है तो आप जल्दी से आंसर बताइएगा, और नहीं आता तो जल्दी से सुन लीजिएगा, क्योंकि एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरलतम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से 2 मकान खरीदता है। यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है या बेच रहा है। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्वेश्चन का डिजाइन ये होता है कि ये 2 वस्तुओं का या तो क्रय मूल्य बराबर देगा या विक्रय मूल्य बराबर देगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है या बेच रहा है। खरीद रहा है तो क्वेश्चन अलग होता है, और बेच रहा है तो क्वेश्चन अलग होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से 2 वस्तुएं खरीदता है, और उसमें से एक मकान को बेचने पर कह रहा 20% का लाभ, और दूसरे मकान को बेचने से कह रहा 20% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो याद रखिएगा कि जब 2 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, याद रखिएगा बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है, आप लोगों के काफी लोगों के आंसर सही भी आ रहे हैं। क्या करना है, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, यानी कि खरीदने वाली कीमत बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए। गौर सुनिएगा, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए, और लाभ और हानि की दरें भी समान हो, और लाभ और हानि की दरें भी समान हो, तो उस बिजनेस में पता है क्या होता है, उस बिजनेस में होता है भैया ना लाभ होता है और ना हानि होती है, कुछ नहीं होता, 0% होता है। मतलब कुछ भी नहीं होगा इस बिजनेस में। याद रखिएगा कब, जब 2 वस्तुओं का क्या बराबर होगा, क्रय मूल्य। भाई गौर सुनिएगा, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है, उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाता है, और लाभ और हानि की दरें भी समान होती हैं, तो उस बिजनेस में हमें ना लाभ होगा और ना हानि। उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने अच्छे से सुना होगा, और अगर आप इस बात को बेसिक तौर पे समझना चाहें तो ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए। कह रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो हमने दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया। कह रहा है पहले को 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120 की बिचेगी, दूसरे को 20% हानि पर बेचा यानी कि 80 की बिचेगी। आप देखिए आपने दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी, 200 में, और दोनों वस्तुएं आपकी बिची कितने में, 200 में। तो क्या आपका रिजल्ट निकला, आप यही तो बोलोगे, ना लाभ हुआ ना हानि। लेकिन ये सब करना नहीं है। आप अपने माइंड में सीधी सी बात याद रखेंगे क्या, कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए, और लाभ और हानि की दरें भी समान हो, तो सौदे में क्या होगा, उस सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। वेरी गुड। तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाएं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ उसने डायरेक्ट बोला है क्या, कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। और वही बात अभी हम सुन रहे थे क्या, कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, और कह रहा है एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 30% हानि पर बेच दिया। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है, और एक को कह रहा है 30% लाभ पर और दूसरे को कह रहा है 30% हानि पर बेच दिया। पूछा पूरे सौदे में क्या होगा, तो आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए, तो सौदे में क्या होता है, तो आपको पता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कहने का मतलब ना लाभ ना हानि। लेकिन याद रखिएगा क्या, कि ये कब होता है, ये तब होता है जब क्या बराबर दिया जाएगा, क्रय मूल्य। वेरी गुड। जब क्रय मूल्य बराबर होता है उस समय आप क्या बोलोगे, ना लाभ ना हानि। वेरी गुड। इसी बढ़ते हुए क्रम को आइए देखते हैं, और इसमें क्या चेंज होता है। देखिएगा क्वेश्चन में चेंज हो चुका है। भाई गौर सुनिएगा, सरलतम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सरल है, और जब रास्ता साफ होती है तो स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। सरलतम क्वेश्चन है, आपको आते हैं, अगर नहीं आते तो आप बहुत ही आसानी से इन्हें सीख रहे हैं इस समय। अभी हमने क्या बोला था, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो उस बिजनेस में ना लाभ होता है ना हानि। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है कि वो क्या बराबर दे रहा है, वो क्रय मूल्य बराबर दे रहा है या विक्रय मूल्य बराबर दे रहा है। क्रय मूल्य बराबर देगा उसको हमने देख लिया है, और जब विक्रय मूल्य बराबर देता है और कह रहा है उसमें से एक को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, कह रहा है दूसरे को बेचने पर 20% की हानि हुई है, बताइए पूरे सौदे में क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, भैया बड़े प्रेम से सुनिएगा, कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए,
जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए तो याद रखिएगा उस सौदे में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होती है, वो क्या होती है? हानि। याद रखिएगा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए तो उस सौदे में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होती है? हानि। कितनी हानि होती है? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है दर का स्क्वायर बटे 100। याद रखिएगा जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उसमें से एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए और लाभ और हानि की दरें भी समान हो तो सौदे में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? हानि होगी। कितनी? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है दर का स्क्वायर बटे 100। उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी बात को आप समझ रहे हैं क्या कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, माइंड में नोट रखिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए, लाभ और हानि की दरें भी समान हो तो सौदे में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हानि। कितनी हानि होती है? दर का स्क्वायर बटे 100। उसने दर कितनी दी है? 20। तो आ जाइए 20 का स्क्वायर मतलब दर का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बटे 100। अच्छा बताइए 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 और बटे 100 करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या बोलोगे? 4% की हानि। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर आएगा 4% की हानि। याद रखिएगा जब विक्रय मूल्य बराबर होता है तो समय सिर्फ और सिर्फ जो हमें होती है वो होती है हानि। कितनी? दर का स्क्वायर बटे 100। वेरी गुड। तो चलिए इसी सीखे हुए क्वेश्चन को एक बार और अभ्यास और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर देगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ चुका है इस बार फिर से देखिए क्या कर रहा है वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से 2 मकान बेचता है, बेच रहा है। तो बेच रहा है इसका मतलब वो क्या बराबर दे रहा है? विक्रय मूल्य। चलिए कह रहा है एक मकान को बेचने से 25% का लाभ, कह रहा है दूसरे मकान को बेचने से 25% की हानि होती है। पूछ रहा है बताइए पूरे सौदे में क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, एक को विक्रय मूल्य बराबर दे रहे हो, एक को बेचने से 25% लाभ है, दूसरे को बेचने से 25% हानि है, तो अच्छा बताइए पूरे सौदे में क्या होगा? तो आप बोलोगे हानि। आप बोलोगे हानि होगी। कितनी होगी? तो हानि प्रतिशत बराबर हमें पता है क्या होता है? रिपीट कीजिएगा, दर का स्क्वायर बटे 100। आपको मालूम है हानि प्रतिशत बराबर होता है दर का स्क्वायर बटे 100। तो दर हमारी 25 है। तो आप क्या बताओगे 25 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे 625 गुणे 100 और जब भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25% की हानि। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया था क्या कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा, एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाएगा और लाभ और हानि की दरें समान होती हैं तो सौदे में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हानि। कितनी? दर का स्क्वायर बटे 100। यहां तक की बेसिक सी बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब इस बेसिक से क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर अगर कोई पेपर के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है तो इसी क्वेश्चन को, इसी नॉलेज को और आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से क्वेश्चन बदलेगा, तो आइए देखते हैं अपने बदले हुए पैटर्न को। आइए इसी बदले हुए क्रम में क्या एग्जामिनर बदलेगा देखते हैं अपने बदले क्वेश्चन को। आ गया है आपके सामने। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, मतलब प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, यानी 12 रुपए की दो वस्तुएं बेचता है। कह रहा है उसे एक को बेचने पर 20% लाभ हुआ, दूसरे को बेचने पर 20% की हानि हुई। तो देखिए आपने देखा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। तो आप ये तो समझ गए कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा जाए तो सौदे में हमें क्या होगी? हानि। कितनी हानि होगी? तो आपको मालूम है दर का स्क्वायर बटे 100। तो आप बोलोगे हमें 4% की क्या होगी? हानि। और नहीं बता सकते हैं 4% की हानि। लेकिन रुकिएगा, इस बार क्वेश्चन ने हमें परसेंटेज नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? बताइए पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। वो रुपए पूछने लगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। परसेंटेज अगर पूछता तो हमें मालूम है 4% की हानि। बताइएगा आपको मालूम है या नहीं? हाँ आपको मालूम है कि यहाँ 4% की हानि होगी, लेकिन नहीं, वो 4% हानि नहीं पूछ रहा है, पूछा रुपए में बताइए कितनी हानि या लाभ होगा। तो आइए देखते हैं। अब पता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, अब पता है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और तो उस समय क्या होती है? हानि। कितनी हानि होती है? दर का स्क्वायर बटे 100। तो उसने बोला है कि दोनों को 12 रुपए में बेचा, एक को बेचने पर 20% लाभ हुआ, दूसरे को बेचने पर 20% की हानि हुई। तो आज पहले आप ये निकालिए कि पूरे सौदे में क्या होगा। तो आप बोलोगे पूरे सौदे में हानि होगी। हम पूछे कितने प्रतिशत हानि होगी, तो आप बोलोगे दर का स्क्वायर बटे 100। तो कहने का मतलब आप बोलोगे 4% की हानि। आप बोलोगे 4% की हानि होगी।
लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, हमें हानि नहीं चाहिए परसेंटेज में, हमें रुपए में बताइए कितने परसेंट की हानि होगी। तो आइए देखते हैं कि इस प्यारी सी लाइन को आगे कैसे बांटते हैं। अब यही क्वेश्चन कैसा बन जाता है, उसे बोला रुपए में बताइए। तो देखिए जो भी कीमत होगी वो हमारी 100% होगी और उस 100% कीमत में आपको 4% हानि हुई है। तो 4% हानि का मतलब, अच्छा बताइए आपको कितने परसेंट रुपया मिला। आप बताइए 4% हानि का मतलब आपको कितने परसेंट रुपया मिला। तो आप बोलोगे 96%। कितना रुपया मिला, तो आप बोलोगे 96%। और 96% जो रुपया मिला, तो आप देखिए हमारे टोटल रुपया कितना मिला। देखिए 12 रुपए में दो वस्तुएं बेची, 12 रुपए में नहीं बेची, 12 रुपए, मतलब आपको टोटल जो रुपया मिला वो कितना मिला है, 24 रुपए मिला है। यानी कि 96% आपको रुपया मिला और 96% रुपया हमारे कितने के बराबर है, 24 रुपए के बराबर है। कहने का मतलब वो 96% बराबर हमें क्या दे रहा है, 24 रुपए। बताइए प्यारी सी बात समझ रहे हैं, वो हमें 96% बराबर 24 रुपए दे रहा है। हम डायरेक्ट अगर आंसर बताना चाहें तो उसने पूछा है बताइए लाभ या हानि होगी, तो हमें पता है हानि होगी। कितनी हानि होगी, 4% की। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो भैया इतने परसेंट बराबर कितना, तो 4% बराबर कितना। कैसे लिखना है, 24 गुणे 4/96 और 24 चौको 96 और 4 से 4 कट गया, तो आप क्या बोलोगे, 1 रुपए की हानि। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर आएगा 1 रुपए की हानि। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने अच्छी तरीके से सीख और समझ लिया होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जैसे ही उसने बोला 12 रुपए प्रत्येक वस्तु को बेचने पर, यानी कि 12 रुपए की दो वस्तुएं बेची, यानी कि विक्रय मूल्य समान दिया आपने। और कह रहा है कि 20% लाभ हुआ, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, यानी कि हानि कन्फर्म थी कितनी, दर का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का 400 बटे 100 बराबर, यानी कि आपको 4% हानि लाजमी थी। अच्छा एक बात बताइए, अब वो रुपए में बात करने लगा, तो अच्छा अगर बताओ अगर आपने 4% हानि पर किसी वस्तु को बेचा है तो आपको सामान कितना मिला, कितने % रुपया मिला, तो आप बोलोगे 96%। आप बोल रहे हो 96% रुपया मिला, वो कह रहा नहीं हमें 12 यानी कि टोटल कितना रुपया मिला, 24, यानी कि 96% बराबर आपको 24 दिया गया। उसने पूछा है लाभ या हानि बताइए, तो आपको पता है 4% की हानि है, तो वो सीधे दे रहा है क्या, पूछ रहा है 4%। तो यदि इतने % बराबर इतना, तो 4% बराबर कितना, 24 गुणे 4/96 और ये जाएगा 4 बार, तो अब डायरेक्ट बोल देना 1 रुपए की हानि। बताइएगा बात समझ में आई है या नहीं। वेरी गुड। और अगर आप बात को समझ रहे हैं तो इसी समझने के क्रम को और स्पीड से लगाने के लिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन अपने आप में बेसिक हैं, सरलतम है, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब आज की क्लास से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लगाइएगा। सेम क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1820 रुपए में बेचता है, मतलब 1820 और 1820 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है। कह रहा है एक को बेचने पर 30% लाभ, दूसरे को बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। वेरी गुड। आपने जैसे ही देखा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, आपने जैसे ही देखा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और एक को लाभ और एक को हानि पर बेचा गया, तो आप ये तो कंफर्म हो चुके थे कि हानि होगी। कितनी हानि होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर 30 का स्क्वायर, यानी कि 900 बटे 9 बराबर 100 बराबर आप बोलोगे 9% की हानि। वेरी गुड। तो हमारा आंसर आ चुका था 9% की हानि। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो आंसर हमारा यहीं रुक जाता, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं, हमसे रुपयों में बात करता है। तो अच्छा अगर रुपए में जाए तो थोड़ा देखिएगा। अब एक बात बताओ, आपको 9% हानि हुई है, आपने 9% हानि पर वस्तु को बेचा है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने 9% हानि पर वस्तु को बेचा तो आपको कीमत कितना मिला, तो आप बोलोगे 91%। अगर आपने 9% हानि पर वस्तु को बेचा है तो आपको कीमत कितना मिला, आपने बोला 91%। और जबकि 91% बराबर जो टोटल कीमत मिली वो कितनी मिली है, 1820 और 1820, यानी कि टोटल जो कीमत आपको मिली है वो मिली है 3640 रुपए। मतलब 91% जो आपको रुपया मिला है वो मिला है 3640 रुपए। बताइएगा ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं। उसने 1820 और 1820 रुपए में दो वस्तुएं बेची हैं, यानी कि टोटल आपको जो रुपया मिला वो 3640 रुपए मिला। यहाँ कह रहा मैं 91% रुपया मिला, यानी कि 91% बराबर 3640। 91% बराबर 3640। उसने पूछा है लाभ और हानि बताइए, तो आपको पता है आपको क्या हुई है, 9% की हानि हुई है। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए क्या कि यदि इतने % बराबर इतना, यदि इतने % बराबर इतना, तो इतने % बराबर कितना। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा क्या, 3640 गुणे 9 बटे 91। देखिएगा 4 एकम 4, 4 निम्मा 36, ये जाएगा 4 बार और 9 चौको 36। वेरी गुड। तो आप सीधे बोल देंगे क्या, 360 रुपए की हानि।
वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का भी यही आंसर आया था। आप यहाँ तक की हर एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और अगर समझने में किसी प्रकार की समस्या आई है तो जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं, जल्दी से देखिएगा। कह रहा है एक को 30% लाभ और दूसरे को 30% हानि पर बेचा। तो भैया एक को 30% लाभ और दूसरे को 30% हानि पर बेचोगे तो मतलब आपको हानि होना श्योर है। कितनी हानि होगी? 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी कि 9% हानि। लेकिन कह रहा नहीं परसेंटेज नहीं रुपए में बताइए। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको 9% हानि हुई है तो आपने कीमत कितना मिला है? 91%। आप बोल रहे 91% कीमत मिला, जबकि यहाँ देखो टोटल कीमत कितना मिला 3640, यानी कि 91% बराबर इतना। यदि इतने परसेंट बराबर इतना उसने बोला हानि बताइए, तो हानि कितने परसेंट हुई? 9%। यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 9% बराबर कितना? हमने डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लिया। क्या? 360 रुपए की हानि। वेरी गुड। और इस प्यारे से क्वेश्चन के बाद हम आज के सफर में कुछ नया सीख भी रहे हैं और अपनी कुछ पुरानी नॉलेज को रिवीजन भी कर रहे हैं। और इसी सीखने और रिवीजन करने के क्रम में एग्जामिनर इस पैटर्न पे और किस प्रकार से उच्चतम स्थिति पे क्वेश्चन बनाता है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, कह रहा है एक व्यापारी 2 साइकिलों में से प्रत्येक को में से किसी को कह रहे 8400 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों को 8400 रुपए में बेचता है। कह रहा उस पर ना उसे लाभ कमाता है ना हानि होती है। तदनुसार यदि पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरी साइकिल को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा होगा? क्वेश्चन आप समझिए, बदल गया है क्वेश्चन, काफी बदला हुआ है। उसे बोला है कि एक व्यापारी 2 साइकिलों में से प्रत्येक को, यहाँ प्रत्येक को बेच रहा है या किसी को उसने बोला है, थोड़ा सा भाषा में बदलने का प्रयास किया हुआ है। तो आप यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा है, यानी कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रहा है। सुनिएगा, यहाँ 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दे रहा है। तो आपको तो एक चीज मालूम थी कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है वहां तो हानि होती है। अभी आपने सुना है कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है वहां तो हानि होती है। सुना है कि नहीं? हाँ सुना है कि हानि होती है। कितनी? 10 का स्क्वायर बटे 100। लेकिन इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा कट किया है, उसे बोला है उससे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। वो कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ लाभ हानि, मतलब क्वेश्चन बदल चुका है। अब वो क्वेश्चन नहीं रहा जो हमने अभी क्वेश्चन सीखा हुआ है, बदल गया है, कंफ्यूज कर सकता है। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 8400 रुपए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 8400 रुपए जो हमें वो देगा, जो विक्रय मूल्य देगा, अगर हम विक्रय मूल्य के प्रयोग में बैठेंगे तो हमारी कैलकुलेशन को टाइम लग सकता है और हमें अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें सुनिएगा। उसे बोला है कि 2 वस्तुएं हैं, हमने प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? समान। उसे बोला है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? समान। कह रहा है ना लाभ हुआ है ना हानि, तो इसका मतलब ये होता है, अच्छा एक बात बताइए, ना लाभ हुआ है ना हानि, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जितने में आपने बेचा है उतने में ही तो खरीदा था। ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब ये हुआ कि जितने में आपने वस्तु को बेचा है उतने में ही तो खरीदा था। बोलो हाँ या ना? बस यही प्यारी सी बात को आप अगर समझ चुके हैं तब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखते हैं, एक तरफ है ये क्रय मूल्य और एक तरफ है विक्रय मूल्य। हम इस 8400 रुपए का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को अधिक नहीं करना है, आराम से लगाइए। हमने मान ली पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए और कह रहा पहली वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा, तो मतलब इसको आपने कितने में बेचा होगा? 120 में। बड़ी गौर सुनिएगा, हमें क्वेश्चन को पढ़ने से ही कंफर्म हो चुका है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, क्योंकि उसे 8400 रुपए में 2 वस्तुएं बेची हैं, यानी कि दोनों का उसने विक्रय मूल्य समान दिया है। तो अच्छा बताइए, अगर उसने विक्रय मूल्य समान दिया है तो हमारा यहाँ अगर विक्रय मूल्य 120 आया तो इसका मतलब दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 120 होगा या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टोटल दोनों वस्तुएं कितने में बेची हैं? 240 में। भाई गौर सुनिएगा, आपने टोटल वस्तुएं दोनों बेची हैं 240 में और आप बोल रहे हैं कि ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब आपने टोटल दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी होंगी? 240 में। इस प्यारी सी बात को बड़े गौर सुन लीजिएगा, क्वेश्चन ओरली लगा सकते हैं आप। 240 में आपने दोनों वस्तुएं बेची और आप कह रहे हैं ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब आपने खरीदी भी 240 में है। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने 2 वस्तुएं 240 में खरीदी, उसमें पहली वस्तु 100 की थी, तो अच्छा बताओ दूसरी वस्तु कितने की खरीदी होगी? 140 रुपए की। बताइए ये छोटा सा ग्राफ आपको समझ में आया है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आ गया है अच्छी बात है, और नहीं आया एक बार और सीखना है, क्योंकि ना आने का मतलब है हमारे पास सीखने के अभी और रास्ते खुले हुए हैं। हमें पता था कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, क्योंकि वो खुद दे रहा है
कह रहा है ना लाभ हुआ है ना हानि। ना लाभ ना हानि कंडीशन से मतलब ये हुआ कि हमने जितने में बेचा उतने में ही खरीदा है। तो हमने मान ली पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, कह रहा है पहले को 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120 में बेचा। आप कह रहे थे दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो अगर ये 120 की है तो ये भी 120 की बिचेगी। इसका मतलब आपने दोनों वस्तुएं 240 रुपये में बेची हैं। आपने दोनों वस्तुएं 240 में बेची और आप कह रहे हैं हमें ना लाभ हुआ है ना हानि। तो अगर ना लाभ हुआ है ना हानि तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने दोनों वस्तुएं खरीदी भी कितने में होंगी, 240 रुपये में, 240 में खरीदी होंगी। अच्छा एक बात बताइए, आपने 240 रुपये में बेची हैं और आपने 240 रुपये में दोनों वस्तुएं खरीदी हैं, लेकिन आपने दोनों वस्तुएं 240 में खरीदी, लेकिन पहली वस्तु कितने की थी, 100 की। दो वस्तुएं 240 की हैं, पहली वस्तु 100 की है, दूसरी वस्तु कितने की होगी, 140 की। तो वही तो पूछ रहा है कि बताइए दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा है। दूसरी वस्तु थी आपकी 140 की और आप बेच रहे हो 120 में। अच्छा एक बात बताइए, दूसरी वस्तु थी 140 की, आप बेच रहे हो 120 में, तो बताइए लाभ होगा या हानि। तो बताइएगा क्या होगा, तो आप बोलोगे हानि। तो हानि प्रतिशत निकालो, कितने की हानि होगी, 20 रुपए की, बट एक क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य है अपना 140 और गुणा किसका करेंगे, 100 का। 0 0 2 7 14, 7 से ये काट दो, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौको 28, 2/7% की क्या होगी, हानि। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर आएगा 14 सही 2/7% की हानि। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं अपने इस बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाने को सीखने का प्रयास किया हुआ है। ऐसे में विश्वास है कि आप इस प्रयास में सफल हो चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, और अगर आ चुका है तो इस क्वेश्चन पे और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर नहीं आया है तो भी तैयार हो जाइए इसी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पे एक बार फिर से अभ्यास करने के लिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ चुका है, कह रहा है प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए में बेचता है, मतलब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दे रहा है। फिर से बोला है कि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो भैया जब ना लाभ होगा ना हानि तो इसका मतलब जितने में बेचा उतने में ही खरीदा है। और कह रहा पहली वस्तु को बेचने से 25% का लाभ हुआ हो, तो बताइए दूसरी वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की हानि होगी। कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो भैया हमने कितने में कौन सी खरीदी हमें मालूम तो है नहीं, तो हमने मान ली पहली वस्तु मान ली पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, और कह रहा पहली वस्तु को आपने 25% लाभ पर बेचा है, तो भैया 25% लाभ पर यानी कितने में बेचा है, 125। और आपने हमें पता चल चुका है कि यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहली 125 में बेची तो इसका मतलब है दूसरी भी आपने 125 में बेची होगी कि नहीं। पहली अगर 125 में बेची, दूसरी भी 125 में बेची होगी, तो भैया इसका मतलब है कि आपने दोनों वस्तुएं टोटल कितने की बेची होंगी, 250 रुपए की। आपने दोनों वस्तुएं 250 रुपए की बेची हैं, यानी कि दो वस्तुएं आपने बेची हैं 250 रुपए की, और आपने बोला है ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब इन दोनों वस्तुओं को आपने खरीदा भी कितने में होगा, 250 रुपए में। बात समझ रहे या नहीं। आपने दो वस्तुएं बेची हैं 250 रुपए में, और आपने वो दोनों वस्तुएं खरीदी भी हैं 250 रुपए में। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने बेची भी 250 में है, खरीदी भी दोनों 250 में थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो वस्तुएं 250 रुपए में खरीदी हैं, उसमें पहली वस्तु 100 रुपए की थी, दो वस्तुएं 250 की हैं, पहली वस्तु 100 की है, तो दूसरी वस्तु कितने की होगी, 150 रुपए की होगी या नहीं। समझ रहे या नहीं। दो वस्तुएं आपकी 250 रुपए की हैं, उसमें पहली वस्तु अगर 100 रुपए की थी तो दूसरी वस्तु कितने की होगी, 150 रुपए की, और इस 150 रुपए की वस्तु को आपने कितने में बेचा था, 125 रुपए में। अच्छा एक बात बताइए, 150 की चीज अगर आप 125 से बेचोगे तो आपको क्या होगी, आप बोलोगे हानि। कितनी हानि होगी, 25 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 150, गुणा किसका करोगे, 100 का। काट दीजिए, 25 सिक्का 150, और जब 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, 6 चंग 36, 4/6 यानी कि 2/3 सही है। तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3% की हानि। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का यही आंसर आया है। एक बार जल्दी से फिर से रिकैप करते हैं। हमने मान लिया पहली वस्तु 100 की थी, कह रहा उसको 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 125 का बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होने की वजह से अगर ये 125 की बिची तो ये भी 125 की बिचेगी, यानी कि दोनों वस्तुएं आपकी टोटल 250 की बिचेंगी। और आप बोले ना लाभ हुआ ना हानि, तो अगर दोनों वस्तुएं 250 की बेची हैं, दोनों वस्तुएं खरीदी भी 250 की होंगी। अच्छा एक बात बताओ, दोनों वस्तुएं आपने खरीदी 250 की हैं और उसमें पहली वस्तु 100 की है, तो इसका मतलब दूसरी वस्तु कितने की होगी, 150 की। अच्छा एक बात बताओ, 150 की वस्तु आप बेच कितने में रहे, 125 में। अब 150 की वस्तु अगर 125 में बेचोगे क्या होगी, हानि। कितने की हानि है, 25 बटे क्रय मूल्य 150 गुणा 100 करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे और अपना राइट आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। वेरी गुड।
विश्वास करते हैं कि आज आपने फिर से मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीखने का और समझने का प्रयास किया हुआ है। हम इस प्रयास पे लगातार अभ्यास करते रहेंगे, आप इस प्रयास पे लगातार अभ्यास करते रहिएगा। बातें नहीं हैं, क्वेश्चन पुराने हैं और यही पुराने क्वेश्चन एक बार फिर से रंग बदलकर हमारे रियल कंपटीशन के एग्जाम में हमारे सामने फिर से आएंगे। तो विश्वास करते हैं कि आज के बाद जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इन क्वेश्चनों को आप बिना ज़्यादा समय दिए बहुत ही आसानी से लगा सकेंगे। तो चलिए, ऐसा महसूस होता है कि हमारी और आपकी आज का सफ़र यहीं तक का था। हम इस सफ़र को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखेंगे। आप भी अपने इस पढ़ाई के सफ़र को कंटिन्यू बनाए रखिएगा जब तक आपकी मंजिल ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि लगातार चलते रहिए, क्योंकि मंजिल जरूर मिलेगी। और इसी के साथ हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी टॉपिक में नए क्वेश्चनों के साथ, नई उमंग और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए, आज के दिन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।